क्या आपके गार्डन में लगे एलोवेरा के प्लांट की पत्तियां पतली पतली सी हैं, उनमें गुद्दा यानी कि जेल नहीं बनता है, या फिर एलोवेरा के प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी पत्तियां पीली हो रही हैं, सूख रही हैं, या फिर एलोवेरा की पत्तियां काली सी होने लगी हैं, या फिर एलोवेरा की पत्तियां नीचे की तरफ से गलने सड़ने सी लगी हैं और आपने बहुत सारी फर्टिलाइजर का इनके ऊपर इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी पत्तियां ठीक नहीं हो रही। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि एलोवेरा के प्लांट की केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपकी एलोवेरा की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी घनी और मोटी हों और उनमें गुद्दा यानी कि रस भी बढ़िया बने। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे गार्डन में लगा ये एलोवेरा का प्लांट कितना ज़्यादा फैल चुका है, कितने ज़्यादा इसमें पफ्स आए हैं। ये प्लांट पूरे का पूरा देखिए गमले से बाहर है क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है। अगर आप भी मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी एलोवेरा का प्लांट इसी तरह से घना हो जाएगा, हरा भरा, और इतने ज़्यादा उसमें पफ्स आएंगे। एलोवेरा का प्लांट सबसे ज़्यादा यूजफुल मेडिसिनल प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। एलोवेरा का प्लांट एक सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। ये अपनी पत्तियों में ही अपना खाना और पानी स्टोर करके रखता है जिसे हम एलोवेरा जेल कहते हैं। एलोवेरा का प्लांट ज़्यादातर घरों में पाया जाता है क्योंकि लोग आमतौर पर इसके जेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके एलोवेरा की पत्तियों से ज़्यादा जेल चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके एलोवेरा की पत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा जेल भर जाए। एलोवेरा का प्लांट एक ड्राई जगह यानी कि सूखे एरिया का प्लांट है। ये वहाँ का पौधा है यहाँ पर पानी कम रहता है, धूप ज़्यादा रहती है और मिट्टी सूखी रहती है, ऐसी जगह का प्लांट है। सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि देखिए इस एलोवेरा के प्लांट को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा के प्लांट पर भी फूल आते हैं तो आप उस फूल के सीड से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा के प्लांट में ये सीड सर्दियों में आते हैं। और दूसरा तरीका है इस प्लांट को ग्रो करने का कि आप पफ्स के द्वारा भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से एलोवेरा का एक छोटा सा प्लांट भी मिल जाता है, आप उसे ग्रो करते हैं तो ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जब मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था तो बिल्कुल एक छोटा सा ही प्लांट ग्रो किया था और आप देखिए ये कितना ज़्यादा फैल गया है। एलोवेरा के प्लांट को ग्रो करने का तीसरा तरीका है पत्तियों के द्वारा ग्रो करना। एक छोटी सी पत्ती के द्वारा भी आप एलोवेरा के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने आज तक इस तरीके से इस प्लांट को ग्रो नहीं किया है क्योंकि मुझे इस प्लांट को एक पत्ती से ग्रो करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास एलोवेरा के पहले से ही बहुत ज़्यादा प्लांट थे। और अगला यानी दूसरा पॉइंट आता है कि एलोवेरा के प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने किस तरीके की मिट्टी तैयार करनी है। तो देखिए ये एक ड्राई एरिया का पौधा है तो इसको ग्रो करने के लिए जो हमें मिट्टी चाहिए वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और उस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन साइट की रेत मिक्स होनी चाहिए। तो जब भी आप एलोवेरा का प्लांट ग्रो करने वाले हैं तो मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा रखें। और ये मेरी मिट्टी देखिए, इसे मैंने किचन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट की रेत मिट्टी और एगशेल को मिक्स करके ही तैयार किया है। अगर आपने मेरी तरह किचन वेस्ट के द्वारा ये मिट्टी तैयार नहीं की है तो आप मिट्टी उसमें कंस्ट्रक्शन साइट की रेत या फिर वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में किचन वेस्ट पहले से ही मौजूद है। मिट्टी तैयार कर लेने के बाद तीसरा पॉइंट आता है कि एलोवेरा के प्लांट को आपने किस तरह के पॉट में ग्रो करना है। एलोवेरा के प्लांट को आप किसी भी तरह के मिट्टी के, सीमेंट के गमले में, प्लास्टिक के गमले में या ग्रो बैग में लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस गमले में भी आपने लगाना है वो कम से कम 10 से 12 इंच बड़ा तो ज़रूर होना ही चाहिए क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो देखिए मैंने इसको लगाने के लिए ये ड्रम आधा बीच में से काटा हुआ है तो मैं उसी में लगा रही हूँ। और अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का। तो देखिए एलोवेरा का प्लांट ड्राई एरिया का प्लांट है तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और ये सोचने की गलती तो आप बिल्कुल मत करें कि ज़्यादा एलोवेरा के प्लांट को पानी लगाएंगे तो इसमें जेल ज़्यादा बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो एक दिन छोड़ के इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। बरसात का मौसम है तो जब गमले की मिट्टी ड्राई हो तो उससे अगले दिन वाटरिंग करें। अगर सर्दियां हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन इस प्लांट में वाटरिंग करें। और वाटरिंग करने का
एक सिंपल सा तरीका है कि गमले की मिट्टी या जब ऊपर से सूख जाए तो 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी 2 इंच तक भी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी वाटरिंग ना करें, बल्कि उसके अगले दिन वाटरिंग करें। और 5वां पॉइंट आता है कि एलोवेरा के प्लांट को हमने रखना किस जगह के ऊपर है जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और पत्तियां भी बढ़िया मोटी हों। देखिए, एलोवेरा के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ड्राई एरिया का प्लांट है, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अगर 35 से 40 डिग्री के आसपास का तापमान है तो उसमें ये अच्छा ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। वैसे तो देखिए, अगर आप इसे कितना भी तापमान हो वहाँ पर रखते हैं तो ये प्लांट मरता तो नहीं है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं उनका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, पत्तियां थोड़ी सी सूखने लग जाती हैं और इनमें जो जल है उसकी मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन ये प्लांट मरता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा जल चाहिए, पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन चाहिए, तो ज़्यादा टेम्परेचर में थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, यहाँ से 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। और 6वां पॉइंट आता है कि एलोवेरा के प्लांट को कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, एलोवेरा के प्लांट के लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है बरसात का। उसमें इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहती हैं। और सर्दियों के मौसम में तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। एलोवेरा का फूल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसका मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ एलोवेरा के फूल के बारे में, वो आप देख सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में तो इस प्लांट की ग्रोथ तकरीबन रुक सी जाती है। और 7वां पॉइंट आता है कि एलोवेरा के प्लांट को हमें फर्टिलाइजर देनी चाहिए या नहीं। देखिए, एलोवेरा के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आपने इस प्लांट को ग्रो किया है तो जो फर्टिलाइजर आपने उस समय दी है तो वही काफ़ी होती हैं। तकरीबन 1 साल तक इस प्लांट का कोई भी खाद ना दें, क्योंकि ये एक ड्राई एरिया का प्लांट है, तो वहाँ पर इसे कोई भी खाद नहीं दी जाती। खुले में लगा होता है, दूर दूर तक कोई भी प्लांट नहीं होता। अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो किया है तो जब आप अपने किसी दूसरे प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं तो थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर इसे दे सकते हैं, किसी खास फर्टिलाइजर की इस प्लांट को कोई ज़रूरत नहीं होती। और 8वां पॉइंट आता है रिपोर्टिंग का। तो एलोवेरा के प्लांट को हर साल रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अपने एलोवेरा के प्लांट को हर साल रिपोर्टिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारी नई नई ब्रांच निकलती हैं, नए नए पफ्स निकलते हैं और इसकी पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अगर आप अपने एलोवेरा के प्लांट को हर साल रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि मेरे इस एलोवेरा के प्लांट का था। प्लांट पूरा बाहर की तरफ को गिरा हुआ था और देखिए कितनी खराब हालत हो गई थी मेरे एलोवेरा के प्लांट की रिपोर्टिंग ना करने की वजह से। और 9वां पॉइंट आता है वीड यानी कि खपतबार। वैसे तो देखिए, एलोवेरा के प्लांट में खपतबार बहुत कम उगती है क्योंकि इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पफ्स हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए खपतबार के लिए इसके गमले में जगह ही नहीं बचती। और 10वां पॉइंट आता है पेस्ट अटैक। क्या एलोवेरा के प्लांट के ऊपर किसी पेस्ट वगैरह का हमला होता है? तो जी हाँ, होता है। इसके ऊपर छोटे से हरे हरे कलर के कीड़े से हो जाते हैं और ये कीड़े ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप इस प्लांट को कम लगती है। तो सर्दियों में इस प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर इसे धूप लगती हो। लेकिन अगर पेस्ट लग गए हैं तो इसके ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और 11वां पॉइंट आता है डिजीज़। क्या एलोवेरा के प्लांट को कोई बीमारी लगती है? जी हाँ, लगती है। वो होता है इस प्लांट की रूट का सड़ना और वो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर आप अपने एलोवेरा के प्लांट को बिल्कुल हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें पानी की मात्रा कम दें ताकि ये प्लांट की जो रूट है वो सड़े नहीं। और 12वां पॉइंट आता है एलोवेरा के प्लांट का इस्तेमाल। तो इस प्लांट की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंपल हो रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई हाथ पैर जल गया है तो उसके ऊपर भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप फेस वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एलोवेरा की इस जेली को आप खाने में और इसका जूस बनाकर पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के जेल को जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो देखिए, जब आप एलोवेरा की पत्ती को काटते हैं तो उसमें से एक पीले कलर का लिक्विड सा निकलता है, तो उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है। जब ये लिक्विड निकलना बंद हो जाए तो एलोवेरा के एक पीस को आप ऊपर से काट सकते हैं। फिर जो एलोवेरा बचता है उसे आप खाने में या फेस पर या कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की एलोवेरा के बारे में जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।